पठन विकार लर्निंग डिसेबिलिटी सीटेट का वह टॉपिक है जो सीटेट में हर एक बार बार पूछा जाता है और सीटेट में कई बार पठन विकार से रिलेटेड सवाल आया है। कई बार एक बार नहीं कई बार। और अगर आप सीटेट का पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखिएगा या जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं अभी चक्रव्यूह बैच में जो 300 क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं जिसमें एमसीक्यू है, उसमें भी अगर देखिएगा तो पठन विकार से बार बार सवाल डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसमॉर्फिया, डिसथीमिया, डिस एडीएचडी, ये सारा चीज लगातार पूछा जा रहा है। तो आखिर इसको क्यों नहीं कंप्लीट कर लिया जाए, आखिर इसको कंप्लीट क्यों नहीं कर लिया जाए। अभी फिलहाल जो है ये शॉर्ट में जो है 8-10 मिनट के क्लास में बता दिया जा रहा है। अगर आप बोलेंगे तो एक दिन पूरा डिटेल वीडियो भी इसका आएगा। फिलहाल आप डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिसथीमिया ये सारे चीज से आप लोग ट्रिक के जरिए से याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा? ट्रिक के जरिए से। ट्रिक है इसका और ये कभी नहीं भूलिएगा। एक बार सार एकेडमी पर अगर आपने वीडियो को देख लिया और पठन विकार पढ़ लिया, उसका पठन विकार हर एग्जाम में चाहे DSSB हो, सीटेट हो या किसी भी एग्जाम में अगर सीडबी पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। और हाँ, जब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तब जाकर के वीडियो को जज कीजिएगा, ऐसे नहीं। चलिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है पठन विकार में। पठन विकार या पठन अक्षमता है। अक्षमता मतलब कि बच्चे डिसेबल है किसी पढ़ाई के किसी काम को करने के लिए, तो वो डिसेबिलिटी कहलाया है ना, पठन विकार कहलाया। सबसे पहला पठन विकार में आज का टॉपिक है डिसग्राफिया। देखो ग्राफ पेपर कैसा होता है, ग्राफ पेपर ऐसा होता है। तो लिखने संबंधित किसी भी विकार या लिखने संबंधित कोई भी अक्षमता या लिखने संबंधित कोई भी कठिनाई डिसग्राफिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिसग्राफिया। इसमें भी लिखा हुआ है कि लेखन संबंधित विकार व्यक्ति को लिखने में कठिनाई होती है, इसको बोलता है डिसग्राफिया। तो एक ग्राफ को लिखकर बनाया जाता है। ग्राफिया में शब्द आता है ग्राफ और हम ग्राफ पेपर पर लिखते हैं, इसलिए हम इसको डिसग्राफिया से संबंधित रखेंगे। यानी कि पढ़ने से संबंधित सारा विकार क्या कहलाएगा? डिसग्राफिया कहलाएगा। याद रहेगा बात? चलिए नेक्स्ट डिसकैलकुलिया। अगर हम लोग कैलकुलिया में अगर हम लोग डिस हटा दें और कैलकुलेटर अगर लिखें कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर से क्या होता है? कैलकुलेटर से हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, तो कैलकुलेटर से करते हैं। तो गणित से संबंधित सारे विकार को क्या बोलेंगे? डिसकैलकुलिया बोलेंगे। और कैलकुलेटर किस लिए यूज किया जाता है? मैथ्स के लिए। किस लिए? मैथ्स के लिए। तो मैथ्स से रिलेटेड सारी डिसेबिलिटी को क्या बोलेंगे? डिसकैलकुलिया बोलेंगे, मैथ्स से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे ट्रिक्स आपको याद रखना है ना। तो सुनने में कैलकुलिया कैलकुलेटर जैसा लगता है और कैलकुलेटर से हम लोग इस्तेमाल करते हैं जोड़ घटाव करने का या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन करने का, इसलिए डिसकैलकुलिया कौन सा विकार है? गणित संबंधित विकार है। कौन सा विकार है? गणित संबंधित विकार। सार एकेडमी ये छोटा सा चैनल है, आप हम इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल पे जो चक्रव्यूह बैच चल रहा है उसको देखना बिल्कुल मत भूलिए। चक्रव्यूह बैच जो 300 क्वेश्चन का प्रीवियस क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन का पीवाईक्यू है, इसको देख लीजिएगा। आपका सीडीपी बहुत अच्छा हो जाएगा, लगभग 29 मार्क्स आप कर लोगे। देखो अधिगम अक्षमता की मूल बातें क्या है? विकार मतलब बीमारी होती है जो शुरू में ही हम बता दिए, कार्यात्मक क्षमता को प्रभावित करती है, कोई भी काम करने में दिक्कत करती है और सभी अक्षमता तांत्रिका तंत्र से संबंधित होते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम से। कोई भी अक्षमता अगर आ रहा है, कोई भी डिसेबिलिटी आ रही है तो वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, अब आइए डिसग्राफिया पढ़ लिए, डिसकैलकुलिया पढ़ लिया, डिसलेक्सिया पढ़ते हैं। देखिए डिसलेक्सिया कौन सा विकार है? पठन विकार है। कौन सा विकार है? पठन विकार। लक्स होता है ना, लक्स साबुन, लक्स, और लक्स से लेक्सिया बना। ठीक, तो अगर कहीं किसी साबुन के पेपर पे लिखा हुआ है लक्स LUX और बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो ये ऐसे विकार को क्या बोलेंगे? डिसलेक्सिया बोलेंगे। ठीक है ना। अगर किसी लक्स साबुन पे लिखा हुआ अगर या कुछ भी लिखा हुआ अगर पढ़ नहीं पा रहा है तो ये क्या है? पठन विकार क्या है? डिसलेक्सिया है। पढ़ने संबंधित सारे विकार को क्या बोलेंगे? डिसलेक्सिया। पढ़ने और लिखने दोनों को प्रभावित करता है कौन? डिसलेक्सिया। जब सही से पढ़ नहीं पाता है तो डिसलेक्सिया बोलते हैं। और भावनात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होती है, बोलने में कठिनाई होती है, शब्दों में ध्वनि को पहचानने में कठिनाई होती है, यह सारा चीज होता है। अक्षरों और संख्या में भ्रम होता है, यानी कि बच्चा कभी कभी आप लोग भी देखिएगा बी को हमेशा ज्यादातर बच्चा डी करता है और हम लोग भी कर चुके हैं बहुत बार। तो उस वक्त हम लोग किससे रिलेटेड थे? डिसलेक्सिया से ग्रसित थे। तो ऐसा बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है, उसको हम लोग अगर सही इन्वायरमेंट देंगे या सही ट्रीटमेंट देंगे तो सुधार किया जा सकता है। ठीक है,
है ना। बी को डी ज्यादातर मैक्सिमम बच्चा पढ़ता है बी को डी। स्वालीनता क्या है? स्वालीनता है बच्चा स्वालीन होता है। स्वालीन मतलब बच्चा खुद में लीन होता है। बच्चा क्या होता है? खुद में लीन होता है। एक तरह का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। किस तरह का डिसऑर्डर है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। बच्चा क्या करता है? बच्चा है ना खुद में लीन रहता है। खुद में क्या रहता है? लीन रहता है। स्वालीन में बच्चा क्या रहता है? खुद में लीन रहता है। स्वालीन में बच्चा खुद में लीन रहता है। तो स्व मतलब खुद, और खुद में खो जाना। जैसे दोहरा पुनरावृत्ति काज करेगा, बार बार एक ही काम को करेगा, अक्सर एक ही क्रिया को बार बार दोहराएगा। मान लिया स्वालीन बच्चा क्या करेगा? अगर मान लिया कि का लिख रहा था, बार बार का लिखता चला जाएगा। या फिर दरवाजे को बंद किया तो बार बार खोल खोल के देखेगा, दरवाजे को बंद करेगा। स्वालीन है ना, दूसरों के साथ बातचीत करना। एक जगह हम पढ़ाने जाते थे, वहां एक दिमाग से थोड़ा हैंडीकैप था, एजेड भी था। तो वहां पर क्या करता था वो कि सारा दीवार को छूता चलता था, या फिर जो कॉर्नर कॉर्नर है उसको छूता चलता था। तो वो खुद में लीन रहता था। एक तरह से वो सॉलिन था, यानी कि उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था। ठीक है, ऐसा मैंने खुद एक इंसान को देख रखा है। एडीएचडी क्या है? अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार, है ना। अटेंशन डिफिशिएंटी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें ध्यान की कमी होती है, अत्यधिक सक्रियता सक्रियता हो जाती है, और बेचैनी होती है, और अतिक्रियाशीलता होती है। जैसे कि मान लिया कि आपको हम लोग दे दिया एक ग्लास, शीशे का ग्लास। अब शीशे का ग्लास मम्मी बोली कि शीशे का ग्लास ले जाकर टेबल पे रख दो। ठीक, अब यहां से चला, जब चला बच्चा तो शीशे का ग्लास देख करके डर रहा है। अब अगर शीशे का ग्लास गिर गया तो ऐसा वो मतलब एक्शन करेगा, और ऐसा बिहेव करेगा, लगेगा कि बहुत बड़ा उससे मतलब मिस्टेक हो गया, एकदम बहुत ज्यादा एक्शन करने लगेगा, बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा अति क्रियाशील हो जाएगा। तो ये चीज होता है एडीएचडी। एडीएचडी में बहुत ज्यादा बच्चा जो है हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है। डिस्प्रेक्सिया क्या है? गतिक कौशल, गति से संबंधित कौशल को गतिक कौशल डिस्प्रेक्सिया कहेंगे। मोटर स्किल्स इसमें डेवलप नहीं होता है। इसमें क्या हो जाता है? जैसे ट्रिक क्या है? ट्रिक पर कपड़े प्रेस करते हैं, डिस्प्रेक्सिया। तो प्रेस प्रेस करते हैं के लिए प्रेस करने के लिए क्या है कि गति चाहिए। डिस्प्रेक्सिया को प्रेस कपड़ों पर प्रेस करने के लिए गति और शारीरिक साम्यता चाहिए, या शारीरिक एक बैलेंस चाहिए। और बच्चा नहीं कर पा रहा प्रेस, तो यानी कि उसको डिस्प्रेक्सिया। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा बच्चा क्या करेगा? ऐसा बच्चा जो है ना, डिस्प्रेक्सिया वाला बच्चा जो है बैलेंस नहीं कर पाएगा। मान लो कि अगर फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल को वो मार नहीं पाएगा, है ना, साइकिल नहीं चला पाएगा। ऐसा बच्चा ये सारा चीज करेगा। तो पठन विकार आपको समझ में आया। अब जब भी हम लोग चक्रव्यूह बैच में इससे रिलेटेड सवाल करेंगे तो हम सीधा आप लोगों को जो 4 ऑप्शन देते हैं उसको छोड़ देंगे, और कहेंगे कि आप खुद से लगा लो। क्योंकि डिस्ग्राफिया, डिस्पेक्सिया, डिस्थीमिया, डीएचडी और ये अरे डिस्थीमिया सारा चीज हम पढ़ा दिए। और एक और एक दो ठौर होता है, जैसे कि डिस्मोर्फिया। तो डिस्मोर्फिया जो है ना, कंफ्यूजन की, भ्रम की स्थिति को डिस्मोर्फिया बोलते हैं। डिस्मोर्फिया को किसको बोलते हैं? डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया उसको क्या बोलते हैं? भ्रम की स्थिति बोलते हैं। जैसे मोर, मोर देख लो, एम ओ आर, मोर, एम माँ में ओ की मात्रा मोर। जब मोर देखा तो अगर इससे पहले बच्चा जो है मुर्गा देख चुका है, तो मोर को देख करके भी मुर्गा बोलेगा, क्योंकि उसको कंफ्यूजन है, यानी कि दोनों में मोर्फिया, भ्रम की स्थिति है। उसको लगता है कि मुर्गा का भी पंख है, मोर का भी पंख है, इसलिए दोनों एक होगा। तो ऐसे डिसऑर्डर को डिस्मोर्फिया बोलते हैं। तो डिस्मोर्फिया भी एक तरह का क्या है? इस डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये था पठन विकास से संबंधित कुछ छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो। और चूंकि आज चक्रव्यूह बैच नहीं आया है, तो फिलहाल आप इसी से काम चलाइए, और नेक्स्ट डे से चक्रव्यूह बैच आएगा। और चक्रव्यूह बैच में अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लगभग 180 क्वेश्चन, और बस 4 क्वेश्चन और 4 वीडियो और चलेगा। जैसे 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 4 वीडियो के बाद, और 300 क्वेश्चन का हम लोग टारगेट बीट कर लेंगे और हिट कर लेंगे। और उन सभी को थैंक यू जिन लोगों ने हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। और हाँ, जो ईवीएस का क्लास आने वाला है ना, ईवीएस का, वो ईवीएस का क्लास बुक से आएगा, यानी कि एनसीईआरटी का बुक ही पढ़ा दिया जाएगा। तो उसके लिए वेट, जब तक चक्रव्यूह बैच कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ईवीएस का बैच नहीं आएगा। तो ईवीएस का क्लास भी 4-5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ईवीएस 3, 4, 5 के केवीएस के बुक को हम लेंगे, और उससे ईवीएस का प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन एमसीक्यू भी लगभग शॉर्ट होगा। तो ये था आज का क्लास। जब तक के लिए सब्सक्राइब, प्लीज छोटा सा रिक्वेस्ट है, शेयर कर देना। मैं भी बना तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब।